सबसे पहले आप सबको नमस्कार। देखिए, आज हम लोग अभी अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर यानी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेशन सिस्टम, कर क्या है, कर के प्रकार, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, टैक्सेशन सिस्टम के प्रकार, कराधान प्रणाली के प्रकार। ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अर्थात किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। आराम से देखिएगा। चलिए देखते हैं। कर, पहले कर क्या है? टैक्स, कर यानी टैक्स, इसके बारे में देखते हैं। कर क्या है यानी टैक्स। कर वह अनिवार्य भुगतान है। कर वह अनिवार्य भुगतान है जो कि सरकार किसी व्यक्ति या किसी कंपनी पर लगाती है, और वह व्यक्ति या वह कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस भुगतान को देने के लिए बाध्यकारी है। वही बाध्यकारी भुगतान को बोला गया कर। कर क्या है देखिए, थोड़ा सा लिख देते हैं। कर वह अनिवार्य भुगतान है, वह अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार किसी व्यक्ति या कंपनी पर लागू करती है। लागू करती है और वह व्यक्ति या कंपनी उस भुगतान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देने के लिए बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी होता है। सबसे पहले ये कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कर वह अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार किसी व्यक्ति या कंपनी पर लागू करती है, और वह व्यक्ति या कंपनी उस भुगतान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देने के लिए बाध्यकारी होता है। इसके पहले हम लोग और 4 वर्ड है उसको समझेंगे। कर जो है, कर यानी टैक्स, टैक्स यानी कर, ये किसी राशि के ऊपर लगता है। कहां लगता है? राशि के ऊपर, राशि के ऊपर। ठीक। एक होता है ड्यूटी। ड्यूटी, ड्यूटी जो लगता है किसी वस्तु के मात्रा या वजन पर लगता है। किसी वस्तु के मात्रा या वजन पर लगता है। एक होता है टैरिफ। टैरिफ, टैरिफ, ये टैरिफ लगता है आयात निर्यात पर। आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात निर्यात पर कर, आयात निर्यात पर कर। एक होता है फी। फी, फी मतलब जब सरकार सेवाएं प्रदान करती है तो हम उसके बदले में सरकार को फी चुकाते हैं। जब सरकार सेवाएं प्रदान करती है, सेवाएं प्रदान करती है, तो उसके बदले में हम जो देते हैं उसको बोलते हैं फी। ये 4 वर्ड है। एक और कर को समझने के लिए एक और वर्ड है। एक है करापात और एक होता है कराघात। करापात और होता है कराघात। कराघात, करापात का मतलब जो कर को लागू करता है,
कर को लागू करना, कर को लागू करना, जो कर को लागू करता है उसको बोलते हैं करापात। और कराघात का मतलब होता है जो व्यक्ति कर को चुका रहा है, जो व्यक्ति या कंपनी या संस्था, जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है, कर का भुगतान करता है, उसको बोलते हैं कराघात। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर लीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखिए कर के प्रकार, कर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। चलिए कर के प्रकार। कर के प्रकार, कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स। कर के प्रकार, कर दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा कौन सा कर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। समझिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। पहला है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है यानी प्रत्यक्ष कर का मतलब वह कर जो जिस व्यक्ति पर लागू होता है, वही कर वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है, यानी जिस व्यक्ति पर कर लगा वही व्यक्ति उसका भुगतान कर दिया, उसको बोले प्रत्यक्ष कर। वह कर जो जिस पर लागू होता है, जिस पर लागू होता है वही उसका भुगतान करता है, वही व्यक्ति या संस्था या कंपनी, वही व्यक्ति या संस्था या कंपनी उसका भुगतान करता है। और क्या हो सकता है, और इसमें होगा अप्रत्यक्ष कर। क्या है अप्रत्यक्ष कर? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लागू होता है वह व्यक्ति उसका भुगतान ना करके किसी अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति उसका भुगतान कर दे या कोई अन्य संस्था या कंपनी भुगतान कर दे, उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। वह कर जो जिस पर लागू होता है, लागू होता है, लागू होता है, वह व्यक्ति उसका भुगतान ना करके, वह व्यक्ति उसका भुगतान ना करके, उसका भुगतान ना करके कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति कर देता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में और क्या हो सकता है। प्रत्यक्ष कर में जो होता है करापात और कराघात, अभी बताए थे करापात और कराघात क्या है, यानी प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति होता है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है। लिख सकते हैं इसमें करापात और कराघात, करापात एवं कराघात, एवं कराघात दोनों एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। इसमें करापात एवं कराघात दोनों एक ही व्यक्ति होता है, और इसमें करापात अलग यानी कर जिस पर लगा वो व्यक्ति नहीं चुकाया, कोई अन्य चुका दिया, इसका मतलब करापात कोई और है, कराघात कोई और है। इसमें करापात और कराघात, करापात और कराघात अलग अलग व्यक्ति होते हैं, करापात और कराघात अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, क्लियर होगा? चलिए आगे देखिए। इसका भार यानी प्रत्यक्ष कर का जो भार है
किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं हो सकता, जबकि ये अप्रत्यक्ष कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित हो सकता है। लिखेंगे प्रत्यक्ष कर का भार, प्रत्यक्ष कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित, 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 प्रत्यक्ष कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित, हस्तांतरित नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं हो सकता, जबकि इसका भार, इसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर, अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित, हस्तांतरित हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है? समझ गए होंगे? आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए और कुछ बेसिक बात देखते हैं। देखिए और प्रत्यक्ष कर में क्या हो सकता है। देखिए प्रत्यक्ष कर जो होता है यह किसी व्यक्ति या कंपनी पर लगता है। यह कर, यह कर किसी, किसी व्यक्ति या कंपनी पर लगता है, जबकि यह अप्रत्यक्ष कर, यह कर जो है वस्तु और सेवा पर लगता है। यह कर, यह कर वस्तु और सेवा पर लगता है। जैसे जीएसटी हो गया, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वस्तु और सेवा पर लगता है। जीएसटी हो गया अप्रत्यक्ष कर, और इसमें इसका एग्जांपल इसमें हो सकता है जैसे आयकर, इनकम टैक्स, आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, संपत्ति कर हो गया। ये सब हो गया आपका प्रत्यक्ष कर, और ये अप्रत्यक्ष कर। चलिए आगे देखते हैं। कर के प्रकार हो गया कि आगे है टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कराधान प्रणाली क्या है। इसके पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि कर लगाने का कारण क्या हो सकता है। बताइए तो आप लोग कि कर लगाने का कारण क्या है, क्यों कर लगाती है सरकार। कर लगाने का कारण, कर लगाने का कारण क्या क्या हो सकता है, बता सकते हैं। कर लगाने का कारण क्या हो सकता है। देखिए बेसिक बात है, कर के माध्यम से सरकार क्या करती है, कर के माध्यम से सरकार राजस्व एकत्रित करती है, करती है, यानी कर के माध्यम से सरकार राजस्व को एकत्रित करती है। दूसरा बात हो सकता है टैक्स के माध्यम से, यानी कर के माध्यम से सरकार समाज में या देश में आय समानता को स्थापित करती है, करती है कि नहीं। आय को, हमारे देश में आय में जब असमानता अधिक हो जाता है तो सरकार टैक्स बढ़ा के आय में समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। तीसरा, कर के माध्यम से सरकार आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करती है। चौथा कारण क्या हो सकता है, कर के माध्यम से सरकार मनी सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति का मतलब हो गया यदि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई अधिक है तो मुद्रास्फीति है। मनी सप्लाई अधिक मतलब मुद्रा आपूर्ति अधिक है, और मुद्रा आपूर्ति अधिक है तो मुद्रा का वैल्यू क्या है, कम हो जाता है। यानी मनी सप्लाई होता है, मुद्रा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति होता है जब दिन प्रतिदिन वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ते जाए और मुद्रा का वैल्यू कम होता जाए तो उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। तो कर के माध्यम से सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा आपूर्ति है उस मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण प्राप्त करती है। सही बात है।
ठीक है, तो कर लगाने का कारण क्या क्या हो सकता है? नंबर एक, कर के माध्यम से, कर के माध्यम से, कर के माध्यम से सरकार राजस्व एकत्रित करती है। सरकार राजस्व, कर के माध्यम से सरकार राजस्व प्राप्त करती है, राजस्व प्राप्त करती है। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि कर के माध्यम से, कर के माध्यम से आयात और निर्यात को नियंत्रित करती है। कर के माध्यम से आयात और निर्यात, आयात निर्यात संतुलन में रहता है, ये भी लिख सकते हैं, संतुलन में रहता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? कर के माध्यम से, कर के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, कर के माध्यम से आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को प्राप्त करती है, को प्राप्त करती है सरकार, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, देश का आर्थिक, देश में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है? अधिक, कर के माध्यम से बोल सकते हैं। चौथा कारण हो सकता है कि कर, चौथा कारण हो सकता है कि कर के माध्यम से मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, कर के माध्यम से मुद्रास्फीति को सरकार नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है? नियंत्रित करती है। देखिए, इन्फ्लेशन को क्या करती है सरकार? नियंत्रित करती है कर के माध्यम से। यानी सरकार कर के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से, जब राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां राजकोषीय नीति में सरकार अपने राजस्व और सरकार अपने व्यय के बारे में, सरकार राजस्व और व्यय को क्या करती है? राजस्व और व्यय के माध्यम से सरकार मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। आगे देखिए, ये हो गया कर लगाने का कारण, यानी कर क्यों लगाते हैं, तो ये कारण हो गया, मेन कारण हो गया। आप लोग इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे अब देखते हैं कराधान प्रणाली। आगे टॉपिक है कराधान प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। कराधान प्रणाली क्या है, कितने प्रकार का है, भारत में किस प्रकार की कराधान प्रणाली है, इसको देखेंगे। चलिए कराधान प्रणाली, अगला टॉपिक है टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम, कराधान प्रणाली, कराधान प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। देखो, कराधान प्रणाली कर लगाने का एक तरीका है। किस प्रकार की कर भारत में है, किस प्रकार की कर लगाने का सिस्टम, ये कर लगाने का सिस्टम है कराधान प्रणाली। चलिए देखिए, ये 4 प्रकार का है। किस प्रकार का? 4 प्रकार का। नंबर 1, पहला नंबर है कराधान प्रणाली में प्रोग्रेसिव, पहला होता है प्रोग्रेसिव, सॉरी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील, प्रगतिशील कराधान प्रणाली, कराधान प्रणाली, प्रगतिशील कराधान प्रणाली। दूसरा होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव, GRESSIVE, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिगामी, क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कराधान प्रणाली, कराधान प्रणाली।
प्रतिगामी कराधान प्रणाली। तीसरा होता है प्रपोर्शनल। तीसरा क्या होता है? प्रपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम यानी अनुपातिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपातिक या समानुपातिक या समानुपातिक, समानुपातिक कराधान प्रणाली। कराधान प्रणाली। चौथा और अंतिम होता है डिग्रेसिव। चौथा और अंतिम होता है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। यानी इसको बोलते हैं अधोगामी, अधोगामी कराधान प्रणाली। कराधान प्रणाली डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी अधोगामी कराधान प्रणाली। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं क्या है। पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी प्रगतिशील कराधान प्रणाली। ये क्या है? देखिए इसको मिटा दें। पहला नंबर पे था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, या यही समझ लें। देखिए प्रगतिशील कराधान प्रणाली क्या है? प्रगतिशील कराधान प्रणाली का मतलब होगा कि यदि किसी व्यक्ति का आय बढ़ रहा है, किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ रहा है, तो टैक्स का दर भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आय अधिक तो टैक्स अधिक, आय कम तो टैक्स कम। उसे कहा जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। यानी आय अधिक तो टैक्स भी अधिक, आय कम तो टैक्स भी कम। आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर क्या होता है? बढ़ते जाता है। उसको बोलते हैं प्रगतिशील। मतलब आय भी बढ़ा तो क्या बढ़ा? टैक्स भी बढ़ा। आय कम है तो टैक्स उस पर कम है। यानी आय इनकम, आय अगर अधिक है तो कर भी क्या है? अधिक है। ठीक। आय अगर कम है, आय अगर कम है तो कर दर भी क्या है? कर दर भी कम है। ठीक। यानी आय अधिक कर अधिक, आय कम तो कर भी कम। इसका ग्राफ थोड़ा सा देख सकते हैं। ग्राफ कैसे होगा? देखिए तो ग्राफ ये मान लीजिए कर दर है, ये क्या है? कर दर। ऊपर में क्या है? कर दर टैक्स रेट। वाई एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पर हमने लिए कर दर यानी टैक्स रेट, और एक्स एक्सिस पर ले लिए हम इनकम यानी आय। इनकम यानी आय। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ इसका ऐसे होगा। देखिए ऐसे मतलब मान लीजिए कि यहां पहले था इनकम इतना था, इनकम इतना था तो कर कितना? कर दर इतना था। ठीक। इनकम इतना तो कर दर इतना। ये मान लीजिए यहां इनकम इतना था तो कर दर क्या है? इतना था। इस बिंदु पर कर दर था। अगर इनकम बढ़ा, इनकम मान लीजिए यहां हो गया, इनकम बढ़ के कहां हो गया? यहां। पहले इनकम यहां था, ए बिंदु पर इनकम था, अब इनकम बी बिंदु पर आ गया। इसका मतलब इनकम बढ़ गया। जैसे इनकम बढ़ा तो कर दर भी क्या हो जाएगा? देखिए कर दर बढ़ेगा। कर दर बढ़ा यानी कर दर भी क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। यानी मान लीजिए यहाँ पी बिंदु पर कर था, अब क्यू पर कर पहुंच गया। यानी आय बढ़ा, आय ए से बी हो गया, कर भी पी से क्यू हो गया। आय और कर दर में कैसा संबंध? सीधा संबंध। यानी आय अधिक कर दर भी अधिक, आय कम कर दर भी कम। ये हो गया आपका प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम। अच्छा ये बताइए ध्यान से आप लोग, ये प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है ये किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? यानी किसको अधिक फायदा और किसको कम फायदा होगा? ध्यान से बताइएगा। प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, अमीर वर्ग को क्या करेगा? अधिक प्रभावित, क्योंकि अमीर वर्ग का आय दर इनकम अधिक तो कर दर भी उससे क्या होगा? कर दर भी उससे अधिक लिया जाएगा। यानी अमीर वर्ग को ये अधिक प्रभावित करेगा। इसको देखिए। दूसरा है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जस्ट इसका उल्टा। प्रोग्रेसिव का जस्ट उल्टा है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि अधिक आय स्तर अगर अधिक है तो कर दर कम, अगर कर दर कम है तो आय स्तर क्या है? अधिक। ठीक। उल्टा, एकदम जस्ट उल्टा। यानी आय अधिक कर कम, आय कम तो कर अधिक। ठीक। यानी अगर आय अधिक है तो कर दर क्या होगा? कर दर कम होगा। अगर आय क्या है अगर आय कम है इसका मतलब कर दर क्या है? अधिक। कर दर अधिक। इसका ग्राफ देखिए कैसे हो सकता है। मान लीजिए वाई एक्सिस पर क्या है? कर दर, कर दर, और एक्स एक्सिस पर क्या है? इनकम यानी आय। एक्स एक्सिस पर है आय। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे, इसका ग्राफ बनेगा ढाल टाइप का, ऐसे, है ना।
क्यों ऐसे? देखिए मान लीजिए पहले कर दर यहाँ था इस बिंदु पर, तो कर दर यहाँ था, तो आय कितना था? आय यहाँ से यहाँ था, यानी आय यहाँ था तो कर दर यहाँ था। अगर कर दर कम हो गया, यहाँ हो गया, कर दर कहाँ यहाँ हो गया, तो आय क्या हो गया? बढ़ गया ना, आय क्या हो गया? बढ़ गया, यानी आय अधिक है तो कर दर कम हो गया। मान लीजिए पहले ये कोई बिंदु था, या बिंदु का मानेंगे, ऐसे देखिए आय पहले, कर दर पहले यहाँ था तो आय यहाँ था, कर दर अब यहाँ हो गया, यानी कर दर कम हो गया, इससे कम हो गया, तो आय क्या हो गया? यहाँ से यहाँ हो गया, यानी आय बढ़ गया, कर दर कम हुआ, आय क्या हो गया? बढ़ गया, यानी आय और कर दर के बीच उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध, इसको बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। और ये रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है ये गरीब वर्ग को अधिक प्रभावित करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि गरीब वर्ग का आय कम तो उससे टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। ये रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम गरीबों के लिए प्रतिकूल और अमीरों के लिए अनुकूल। आगे देखिए, तीसरा है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, इसको मिटा सकते हैं। देख तीसरा क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। तीसरा क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, यही लिख देते हैं। तीसरा है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, यानी अनुपातिक, समानुपातिक, अनुपातिक कराधान प्रणाली, कराधान प्रणाली, अनुपातिक कराधान प्रणाली। ये क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम का मतलब हुआ अनुपातिक कराधान प्रणाली का मतलब हुआ कि आय कुछ भी रहे, आय अधिक रहे या कम रहे, कर एक फिक्स रहेगा, यानी टैक्स दर जो रहेगा निश्चित रहेगा। टैक्स क्या रहेगा? फिक्स, यानी निश्चित रहेगा। यानी आय कुछ भी रहे, आय कम या अधिक, आय कम या अधिक हो, आय कम या अधिक रहे, लेकिन कर दर क्या रहेगा? कांस्टेंट, कर दर समान रहेगा, कर दर क्या रहेगा? समान। इसी को बोलते हैं अनुपातिक कराधान प्रणाली, यानी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। समझ गए? इसका ग्राफ देखिए कैसे हो सकता है। वाई एक्सिस पर हो गया तो आपका कर दर, और एक्स एक्सिस पर हो गया इनकम ले लिए, यानी आय ले लिए। इसका कैसे ग्राफ हो सकता है? यानी आय कुछ रहे, आय क्या रहे? कम या अधिक, कुछ भी हो सकता है, आय कम या अधिक कुछ भी रहेगा, लेकिन कर दर क्या रहेगा? समान रहेगा। तो कर दर को कांस्टेंट कर दीजिए। यहां मान लीजिए कर दर ये है, आय बढ़ रहा है या घट रहा है? आय बढ़ रहा है, लेकिन कर दर क्या है? कांस्टेंट। कर दर क्या है? कांस्टेंट। ये हो गया आपका ये ग्राफ, ग्राफ हो गया। कर दर यहाँ कांस्टेंट, इसी पर कांस्टेंट रहेगा कर दर, ना इससे बढ़ेगा ना इससे घटेगा, कर दर कांस्टेंट। समझे? आगे देखिए, ये हो गया आपका अनुपातिक कराधान प्रणाली, ये अमीर और गरीब को समान रूप से प्रभावित करेगा। आगे आइए, एक लास्ट बचा है आपका डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम आगे है चौथा नंबर, डिग्रेसिव 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 टैक्सेशन सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ठीक। देखिए डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोगामी, अधोगामी कराधान प्रणाली, कराधान प्रणाली, अधोगामी कराधान प्रणाली। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, समझिए डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या है। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रारंभ में जब आय बढ़ेगा तो कर दर भी बढ़ेगा। प्रारंभ में यदि आय बढ़ रहा है तो कर दर भी बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित स्तर पर आय पहुंचने के बाद कर दर कांस्टेंट हो जाए तो उसे कहा जाएगा डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में आय बढ़ रहा है तो कर दर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी आय अधिक, प्रारंभ में आय अधिक तो कर दर भी अधिक, लेकिन आय का स्तर एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के पश्चात कर दर क्या हो जाए? कांस्टेंट। अर्थात इसमें डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में हम देख सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव का भी गुण दिख रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का भी गुण दिख रहा है, और प्लस प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम का भी गुण दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी प्रारंभ में आय अधिक हो रहा है तो कर दर भी अधिक हो रहा है, लेकिन एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के पश्चात कर दर समान हो जाता है, यानी कर दर कांस्टेंट हो जाता है, तो उसे कहा जाएगा डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम।
समझिए, यानी प्रारंभ में आय अधिक होने पर, प्रारंभ में आय अधिक होने पर कर दर भी अधिक होता है, परंतु एक निश्चित स्तर पर, एक निश्चित स्तर पर आय पहुंचने के बाद कर दर समान हो जाए, तो उसे डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहा जाता है। समझिए, यानी प्रारंभ में आय बढ़ेगा तो कर दर भी बढ़ेगा और एक निश्चित स्तर पर आय का स्तर पहुंचने के बाद कर दर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसका ग्राफ देख सकते हैं आप लोग, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर कर दर है और एक्स एक्सिस पर आय है। ठीक, देखिए प्रारंभ में क्या हो रहा है, आय बढ़ रहा है तो कर दर भी बढ़ रहा है ना। प्रारंभ में क्या हो, आय बढ़ा तो कर दर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद कर दर समान हो गया। कर दर क्या हो गया, समान। कर दर समान हुआ, ये क्या हो गया, कर दर समान हो गया। इसे कहा जाएगा डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। और यही प्रणाली यानी अधोगामी कराधान प्रणाली हमारे भारत में है। हमारे भारत में कैसा टैक्सेशन सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, यानी प्रारंभ में आय बढ़ रहा है तो कर दर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित स्तर पर आय का पहुंचने के पश्चात कर दर कांस्टेंट हो रहा है, यानी कर दर समान हो रहा है, तो उसे बोलेंगे डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।